दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है जब एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में न्याय मांगने के लिए आया। दोस्तों, ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह कुत्ते को उनके द्वार पर रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा ये कुत्ता 3 दिन से लगातार मेरे द्वार पर बैठा रो रहा है। भगवान राम ने सोचा, मुझे ये जानना चाहिए कि ये कुत्ता मेरे द्वार पर बैठा क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूत भेजे, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, किसी सभा या मठ में, या पवित्र स्थल, रसोई घर, स्नान घर। ऐसे और भी कई स्थान हैं जहां मैं जाने के योग्य नहीं हूं। तुम जाकर भगवान राम को कह दो कि वो स्वयं आकर मेरी पीड़ा को सुने। दोस्तों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु राम जी को उसकी पूरी बात बताई। ये सुनते ही भगवान श्री राम उस कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। कुत्ते ने कहा, हे महाराज, मैं आपके पास न्याय मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। आप तो जानते ही हैं, ऐसे ही हमें सबसे निंदक योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्य की तरह काम करके अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है तो हम उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को भी नहीं देते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ऊपर से मेरा पैर तोड़ दिया, अब तो मैं कहीं चल फिर भी नहीं सकता। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझे नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। दोस्तों, कुत्ते की पूरी बात सुनकर भगवान राम ने उस सन्यासी को बुलाया और उससे पूछा, हे स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया? तब सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरा भिक्षा पात्र छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। दोस्तों, उस सन्यासी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए ये ज्ञानविहीन पशु है। यदि इसने गलती से आपको छू लिया तो मैं इसमें इसका दोष नहीं समझता। ये तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपको भोजन कमाने के लिए मैंने विवेक दिया है। आप फिर से कहीं से भी अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो एक ज्ञानविहीन पशु है। इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड निर्धारित करोगे, हम वही इसको सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दो, क्योंकि इसके अंदर क्रोध, लालच, मोह, माया कूट कूट कर भरी हुई है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर
श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए और फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में उसको बिठाकर उसके साथ तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसी शिवालय का महंत बना दिया। दोस्त, तो उस समय वो सन्यासी अज्ञानवश खुश होते हुए अपना भाग्य उदय होता हुआ समझ रहा था। इधर इस तरह की न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग हैरान रह गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंड देने की बजाय उसे शिवालय का महंत बना दिया और उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस गूढ़ रहस्य को हम लोग समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ते ने कहा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे शिवालय, मठ, बगीचा, दंदिरा, लोगों के पैसे खाने वाला, स्त्रियों और बालकों के धन हड़पने वाला, राजा के घर पहुँचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला और चोरी करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ते ने कहा, है सभास दो, मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी, लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपभोग किया, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि मिली है। दोस्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और वहाँ पर आए हुए धन को असहाय लोगों पर, दीन दुखियों को और पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के दरबार में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। दोस्तों, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए हुए महंत ने अपने स्वभाव के चलते पूरे जीवन में जो पाप कर्म किए, उन पापों के कारण उसे अगला जन्म कुत्ते का मिला। दोस्तों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करने का नहीं है, बल्कि समाज में एक सही संदेश जाए, इसलिए हमने इसको बनाया है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।